हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो हर सेकंड में वो पहले से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। और इसी ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो आज हम फ्री फॉल के ग्राफिकल व्यू, गैलीलियो लॉ और स्टॉपिंग डिस्टेंस को बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से छोड़ा गया है, इसीलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, ज़ीरो। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, a इज़ इक्वल टू माइनस जी। इसीलिए वेलोसिटी तो होगी और इसको हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे अब u तो ज़ीरो है और a क्या है, माइनस जी। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस जी पी। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज़ हो रही है। इसलिए जो वी टी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप इज़ इक्वल टू माइनस जी। अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, इसीलिए ए इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस जी, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा हमारे पास। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हम जानते हैं कि s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल होता है। और फ्री फॉल में u इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और a इज़ इक्वल टू माइनस जी है। इसीलिए यहाँ पे y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि एस वाई हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि टी स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो एक कर्व्ड लाइन यानी एक पैराबोला हमारे पास फॉर्म होगा। अब हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से गिरता है और इक्वल सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में वो फ्री फॉल कर रहा है, तो उन इंटरवल्स में जो कवर डिस्टेंस होगा उसका हमारे पास रेशियो को आएगा 1:3:5:7:9:11, यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब मान लीजिए कि हर टाइम इंटरवल t सेकंड का है और पहले 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। अगले 1 सेकंड में वो उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और फिर उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और इन डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो हमारे पास आएगा 1:3:5:7:9। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि u वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब इस लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है इसमें, ज़ीरो, क्योंकि जो बॉडी है वो फ्री फॉल कर रही है रेस्ट से स्टार्ट होके। यहाँ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, a इज़ इक्वल टू जी। तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो सारे इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं और हर टाइम इंटरवल को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी जब वो रेस्ट से फ्री फॉल हुआ गिरा तो उसने फर्स्ट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u की वैल्यू ज़ीरो है तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ज़ीरो। तो s की वैल्यू कितनी हमारे पास बन गई, हाफ जी टी स्क्वायर। ए को हमने क्या पुट कर दिया, g। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए स्मॉल t को हमने क्या कंसिडर किया हुआ, टाइम इंटरवल कैपिटल T। तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम सेकेंड इंटरवल का डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए भी सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज़ इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी तो फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि u ज़ीरो है, तो सिंपली हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर बच जाएगा, जिसमें हमने a को क्या पुट कर देना है, g। और जो t है उसकी जगह सेकेंड इंटरवल निकाल रहे हो तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हाफ जी, तो 2t का स्क्वायर कितना हमारे पास बन जाएगा, 4t स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी तो फाइनल हमारे पास क्या बन जाएगा, 2gt स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो हमने टाइम इंटरवल निकाला है वो निकाला है 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हमें सिर्फ सेकंड वाले सेकंड में जो दूसरा सेकंड था सिर्फ उसी का ही डिस्टेंस चाहिए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने s1 निकाला था टोटल डिस्टेंस में से हम s1 को माइनस कर देंगे जो फर्स्ट सेकेंड वाला डिस्टेंस था। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, s टोटल हमने अभी कितना निकाला सेकंड में 2 सेकंड्स का, 2gt स्क्वायर। और s1 कितना निकाला था सबसे पहले, हाफ gt स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा, 3/2 gt स्क्वायर।
अब उसी तरह से हम डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड और फोर्थ इंटरवल्स में निकाल लेंगे। तो पहले थर्ड इंटरवल निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 3t थर्ड इंटरवल के लिए। तो क्या हमारे पास बन जाएगा, अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3t। तो टोटल 3 इंटरवल्स का हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा हाफ जी, और टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3t। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9/2 GT स्क्वायर। 3 और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 9। सो पहले 3 सेकंड्स में डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल हुआ 9/2 GT स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ थर्ड सेकंड के लिए चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 3 सेकंड का टाइम माइनस जो फर्स्ट 2 सेकंड्स का टाइम था। तो पहले 3 सेकंड्स का टाइम कितना है 9/2 GT स्क्वायर, और पहले 2 सेकंड्स का डिस्टेंस कितना था 2 GT स्क्वायर। दोनों को माइनस करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 5/2 GT स्क्वायर। उसी तरह से हमने फोर्थ इंटरवल का भी निकालना है। सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस कितना ले लेंगे, अब टोटल टाइम कितना ले लेंगे 4t, और यहाँ पे हम टोटल फर्स्ट 4 सेकंड्स के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको निकाल लेंगे हाफ जी, और अब क्या आ जाएगा 4t का स्क्वायर। तो टोटल 4 सेकंड्स में कितना टाइम आ गया 8 GT स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ कितना चाहिए फोर्थ इंटरवल के लिए चाहिए। तो उसके लिए हम माइनस के फर्स्ट 3 सेकंड्स का कर देंगे, जो कितना आया था हमारे पास 9/2 GT स्क्वायर। तो 8 GT स्क्वायर माइनस 9/2 GT स्क्वायर, तो फोर्थ इंटरवल में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 7/2 GT स्क्वायर। अब हम इन सारे डिस्टेंसेस को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ हाफ GT स्क्वायर, दूसरे वाले सेकंड में कितना हुआ 3/2 GT स्क्वायर, तीसरे सेकंड में कितना हुआ 5/2 GT स्क्वायर, और फोर्थ सेकंड में कितना हुआ 7/2 GT स्क्वायर। अब इन सब में से अगर हम हाफ GT स्क्वायर कॉमन ले लें तो S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो S4 की क्या रेशो आएगी हमारे पास 1:3:5:7, यानी कि सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। और इसको हम शॉर्टकट कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, तो हमें सिर्फ इतनी सी इक्वेशन याद रखनी है, SN इज़ इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर इंटू 2n-1। तो अगर हमें फर्स्ट इंटरवल के लिए निकालना है तो सिंपली n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा S1 इज़ इक्वल टू हाफ GT, 2 × 1 2 -1 कितना आ जाएगा 1। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 यूनिट। उसी तरह से सेकेंड इंटरवल के लिए निकालना है तो 2 वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह। तो 2n-1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स। अब आते हैं एक रियल लाइफ एप्लीकेशन पर, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। सो मान लीजिए एक व्हीकल की इनिशियल स्पीड v0 है और वो उससे मूव कर रहा है। तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया d, और उसकी फाइनल स्पीड है v0 क्योंकि उसने ब्रेक्स अप्लाई की और बाद में वो रुक गया। तो d एक्सेलरेशन हुई, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -a। सो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है v0, फाइनल स्पीड कितनी हो गई क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं तो 0, और एक्सेलरेशन कितनी हो गई -a, और स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है d। तो अब हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे इसमें, v² इज़ इक्वल टू u² प्लस 2as। सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। v कितना है फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी v0, और a कितना है -a, और s डिस्टेंस कितना है d। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2ad किसके इक्वल आ गया v0 स्क्वायर के। दोनों साइड्स हम 2a से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास v0 स्क्वायर अपॉन 2a। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई v0 स्क्वायर बाय 2a। अब इस फॉर्मूला से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे d प्रोपोर्शनल। सो अब यहाँ पे d जो है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है v0 स्क्वायर के, यानी कि अगर व्हीकल की जो स्पीड है वो डबल कर दी जाए तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए हाई स्पीड पर जो व्हीकल्स हैं उनको रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।